हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट यानी अनुनादी प्रभाव। यह अनुनादी प्रभाव ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिकों में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो विड्रॉ कर ले या अपनी ओर खींच ले, या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर ले, ठीक है, या तो दूसरे को दे दे। तो इसी आधार पे मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जो अनुनाद संरचनाओं को आगे की ओर दोहराते हैं। एक होता है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्लस एम में जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनमें? इनमें होते हैं OH होता है इनमें, दूसरा OR, फिर NH2, Nr2, हेलोजन्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और NHR और भी होते हैं, ठीक है। इनको हम आदि से दर्शा देते हैं। और एक होता है माइनस M जो इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करने का काम करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि NO2, Cn, CHO, COOR और COOH और भी होते हैं, तो हम आदि लगा देते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि इसको हम बेंजीन रिंग या एग्जाम्पल बेंजीन रिंग के सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि प्लस M, पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्लस M, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करे, जैसे कि हमने OH जोड़ दिया, तो ऑक्सीजन जो एटम है इस पर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो किधर की ओर शिफ्ट होने लगता है? वो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। जैसे ही इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट होने लगता है, इधर एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और क्योंकि कार्बन यहाँ अनस्टेबल हो जाता है, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड। यहाँ कार्बन के पास पहले से कितने बॉन्ड थे? 1 2 3 और 4 बॉन्ड थे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आ जाएगा, एक 5वां बॉन्ड बन जाएगा, जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल बनाने के लिए इसका जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, यानी इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस जो पाई बॉन्ड बना होता है, ये किधर शिफ्ट हो जाता है? इसके पड़ोसी वाले कार्बन पे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो कार्बन पे आ जाता है। तो ऑर्थो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। बाकी डबल बॉन्ड इस क्रम में रहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है अभी भी, और इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की होती है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, इसका पाई बॉन्ड टूट के मेटा कार्बन पे चला जाता है, पैरा कार्बन पे, सॉरी। तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब किस पर ज़्यादा हो जाती है? पैरा कार्बन पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, इधर पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इधर पहले से पाई बॉन्ड चल रहा है, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड चल रहा है ऑक्सीजन पे चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से sp3 संकरण बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ जाएगी? दोबारा ऑर्थो वाले कार्बन पे। तो यहाँ जो बेंजीन रिंग बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले ऑर्थो कार्बन पे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पाई बॉन्ड चल रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इधर एक पाई बॉन्ड और निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड चल रहा है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन पे चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पाई है, ये दोबारा टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो यहाँ से जो बेंजीन रिंग बनेगी उसमें
इलेक्ट्रॉनों के सहायता से जो पाई रिंग है, पाई रिंग परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पाई रिंग इस साइड में थी, यहाँ पाई रिंग इस साइड में हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पहले से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, पहले ऐसे इसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लस एम में क्या होता है, जैसे कि OH हमने बेंजीन रिंग पे जोड़ा था, तो इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमा चारों ओर, जिससे इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों का बेंजीन रिंग में बढ़ी हुई है, तो कोई भी हमारे पास NO2, जैसे कि NO2 पॉजिटिव है, वो इस पे अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेजोनेंस। दूसरा हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट जो रहेगा वो रहेगा -M। तो -M में कौन कौन से बताए थे हमने, एक NO2 बताया था, एक CN बताया था, एक CHO बताया, एक COOH, COOR, और भी होते हैं तो आदि। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल में हम NO2 वाला पार्ट उठा लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं ऐसे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने फंक्शनल ग्रुप कौन सा जोड़ दिया, NO2। NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सभी को। और बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो कि एकांतरक्रम में जुड़े होते हैं। अब NO2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की कम होती है, तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बेंजीन रिंग के जो कार्बन पर उपस्थित sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन की ओर। जैसे ही नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर कम हो जाती है, और जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर बन जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास पहले से ऑक्सीजन चला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज किधर आ चुका होता है, और ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पाई बॉन्ड चल ही रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ ऑर्थो पर पॉजिटिव है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किधर, ऑर्थो वाले कार्बन की ओर, तो यहाँ से पाई बॉन्ड परिवर्तित होने लग जाते हैं। तो जो बेंजीन रिंग थी, अब उसमें पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, कोई पाई बॉन्ड टूटा है और इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पे, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड चल ही रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चल रहा है। अब ये पॉजिटिव है और ये पाई बॉन्ड है, तो इधर से शिफ्ट हो जाएगा ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ से जो बेंजीन रिंग है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जो दिखाया जाएगा, वो किस में दिखाया जाएगा, दूसरी ओर ऑर्थो कार्बन पे, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस बार किधर बनेगा, पैरा और इस वाले कार्बन के बीच में, जो C4 और C5 के बीच में होता है। यहाँ पाई बॉन्ड पहले से चल रहा है, यहाँ पार्शियल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड चल रहा है ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड चल रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग दोबारा तैयार हो जाएगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, और एकांतरक्रम में डबल बॉन्ड हमें वापस मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो नए सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पहले इसी पोजीशन में आ जाएंगे ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इस रेजोनेंस संरचना में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम किस में दिखाई गई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में होगी, मेटा पोजीशन पे। इस बार जो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा वो मेटा स्थिति पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी रिएक्शन हम करा दें कि ये चल रही है बेंजीन रिंग, यहाँ जोड़ दिया NO2, ठीक है, NO2 चल रहा है, और हम NO2 पॉजिटिव की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये अटैक किस पे करेगा, ये अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है पॉजिटिव, और पैरा और ऑर्थो पर पॉजिटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो अटैक किस पे करेगा, मेटा पर अटैक करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा, प्रोडक्ट में तो पहले से नाइट्रो चल रहा है, तो मेटा पे NO2 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी रिएक्शंस। ध्यान रखनी है, इस तरह से रिएक्शन भी कंप्लीट होती हैं। तो आगे की वीडियो में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे।